नाउ यहाँ पे सेक्शन 5 है। वी नो दैट सेक्शन 5 इज अबाउट डीटीएबी। डीटीएबी का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, डीटीएबी के फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एंड डीटीएबी का डिटेल्स हमें सेक्शन 5 में मिलता है। नाउ मुझे एक बात बताइए, ये जो डीटीएबी है इसका क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीटीएबी? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक्निकल एडवाइस देते हैं। टेक्निकल एडवाइस करते हैं, राइट। हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है सेंट्रल में? जगत हेल्थ प्रकाश मिनिस्टर, नड्डा, जगत प्रकाश यस नड्डा है। यस, जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा इज अवर हेल्थ मिनिस्टर है। तो डीटीएबी का काम क्या होता है? तो डीटीएबी का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को भी फार्मेसी रिलेटेड जो भी टेक्निकल मैटर्स होते हैं उन टेक्निकल मैटर्स के बारे में एडवाइस करना, यह डीटीएबी का काम होता है। ओके, एंड यदि डीटीएबी को यदि किसी से एडवाइस लेने की जरूरत महसूस होती है तो डीटीएबी को कौन एडवाइस दे सकता है? डीटीएबी को खुद को अगर, यस डीसीसी, वेरी गुड वैष्णवी, डीसीसी, जो डीसीसी है ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, तो ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी ये डीटीएबी को एडवाइस करती है। ओके, तो देखिए डीसीसी जो है, तो डीसीसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डीटीएबी तीनों को भी एडवाइस कर सकती है। डीटीएबी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। इसके अलावा डीटीएबी जो है वो अलग अलग कमिटीज भी फॉर्म कर सकती है। डीटीएबी खुद के अंडर में अलग अलग कमिटीज फॉर्म कर सकती है। ओके, अब डीटीएबी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सेक्शन 5 के अंडर में होता है। एंड डीटीएबी को कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ओके, डीटीएबी का फॉर्म कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करता है डीटीएबी को। डीटीएबी में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं पता है आपको? डू यू नो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन डीटीएबी? सो डीटीएबी के 18 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 18 मेंबर्स आर देयर इन डीटीएबी। अब जो 18 मेंबर्स होते हैं, तो 18 मेंबर्स में से जो 8 मेंबर्स होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ 18, 8 मेंबर्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मतलब परमानेंट मेंबर्स होते हैं डीटीएबी के। एंड देन 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं एंड 5 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। अब जो डीटीएबी के जो मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं या नॉमिनेटेड होते हैं, तो उनका समय कितने साल का होता है? 5 years। सॉरी, नो 5 years, इट इज 3 years। ओके, अगर आप पीसीआई की बात करते हो, पीसीआई में 5 years है, बट डीटीएबी में 3 years है। ओके, डीटीएबी 3 years के लिए होता है। ओके, नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर्स का। ओके, तो चलिए ये डीटीएबी के बारे में हम बात करेंगे। एंड ध्यान रखिए कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम, चाहे जीपैट के एग्जाम हो या आपका ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम है या फिर आपका आरआरबी, सीआरई, एम्स, डीएचएस, डीएमईआर, इन सभी एग्जाम्स में डीटीएबी पे काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए रीड करते हैं। सो द सेक्शन नंबर 5 याद रखना है, सेक्शन 5, द ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ओके, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट shall as soon as may be constitute a board to be called the drugs technical advisory board to advise the central government and the state governments on technical matters arising out of the administration of this act and to carry out the other functions assigned to it by this act. Okay, then अब constitution देखिए, the board shall consist of the following members, namely, तो यहाँ पे मैंने देखिए नंबर्स दिए हैं, मैंने नंबर्स दिए हैं 8 + 5 + 5, मतलब 18 नंबर्स। याद रखिए डीटीएबी में कितने नंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं? तो डीटीएबी में टोटल 18 मेंबर्स होते हैं। ओके, 18 में से 8 मेंबर्स आर एक्स ऑफिशियो, मतलब परमानेंट होते हैं, 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं एंड 5 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। अब ये किस तरीके से होते हैं देखिए, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, तो सबसे पहले एक्स ऑफिशियल मेंबर्स में आता है द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डीजीएचएस। ओके, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मतलब डीजीएचएस, एक्स ऑफिशियो हु शैल बी चेयरमैन। तो डीटीएबी का चेयरमैन कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ डीटीएबी? सो डीजीएचएस इज द चेयरमैन ऑफ डीटीएबी, याद रखिए। सो डीटीएबी का चेयरमैन कौन है?
तो DGHS, DGHS, व्हाट इज DGHS? तो DGHS इज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ओके, सो नाउ मुझे बताइए आज के डेट में जो DTAB है, उस DTAB का चेयरमैन कौन है, उसका नाम बताइए। आज के डेट में DTAB का जो चेयरमैन है उसका नाम बताइए। DTAB का चेयरमैन होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, DGHS। सो ही इज द करंट DGHS इन इंडिया। इंडिया में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज कौन है अभी? अभी जो DGHS है इंडिया में, तो दैट इज डॉक्टर सुनीता शर्मा। ये देखिए, डॉक्टर सुनीता शर्मा जो है वो अभी DGHS है। ओके, हु इज द DGHS ऑफ इंडिया करंटली? डॉक्टर सुनीता शर्मा, नाम याद रखिए, डॉक्टर सुनीता शर्मा। ये आज के डेट में DGHS है, आज के डेट में DTAB के चेयरपर्सन है। ओके, तो आपको ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है एंड आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सो करंटली चेयरमैन ऑफ DTAB इज डॉक्टर सुनीता शर्मा। ओके, देन सेकंड यहाँ पे एक्स ऑफिशियल मेंबर में है DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर इंडिया। DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो है। सो हु इज द करंट DCGI? DCGI कौन है? नहीं सर, पहले की पता है, अभी करंटली नॉट श्योर। राजू रघुवंशी थे पहले, अभी चेंज हुए क्या पता नहीं। आज भी वही है, राजीव रघुवंशी। ओके, आज भी DCGI कौन है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ओके, ये जो DCGI डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, आज भी यही हमारे DCGI है। आप CDSCU की वेबसाइट को विजिट कीजिए, CDSCU की वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा DCGI कौन है। ओके, तो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी आज के डेट में है, तो आपको अपडेट रहना होगा, उसके लिए आपको CDSCU की वेबसाइट आपको चेक करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो पहला एक्स ऑफिशियल मेंबर कौन हो गया? तो DGHS, जो कि आपका चेयरमैन भी होता है। देन सेकंड है DCGI, ओके, एक्स ऑफिशियो। देन डायरेक्टर ऑफ द CDL कलकत्ता। ओके, देन नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ द CRI कसोली। देन डायरेक्टर ऑफ द IVRI इज्जत नगर। देन द प्रेसिडेंट ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रिप्लेस होने वाला है, इसके जगह पे क्या आने वाला है बता सकते हो? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह पे क्या आने वाला है? दैट इज नेशनल फार्मेसी कमीशन। क्या बनेगा? नेशनल फार्मेसी कमीशन। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अब चेंज हो जाएगा, उसकी जगह पे आएगा नेशनल फार्मेसी कमीशन। ओके, एंड जो फार्मेसी एक्ट 1948 है, उसकी जगह पे आएगा नेशनल फार्मेसी कमीशन एक्ट। अभी नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल है जो कि पब्लिक के बीच में है, ड्राफ्ट है उसका अवेलेबल, उस पर यदि आपको कोई कमेंट देना हो तो आप दे सकते हो। ओके, देन द डायरेक्टर, नेक्स्ट एक्स ऑफिशियो कौन है यहाँ पे? तो द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, ये भी एक्स ऑफिशियो है। तो यहाँ पे देखिए जो 8 मेंबर्स है, फर्स्ट 8 मेंबर्स, दोज आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तो एक्स ऑफिशियो में पहला कौन सा है? DGHS है। सेकंड कौन सा है? तो DCGI है। थर्ड कौन है? डायरेक्टर ऑफ CDL। देन फोर्थ डायरेक्टर ऑफ CRI। देन फिफ्थ डायरेक्टर ऑफ IVRI। देन सिक्स प्रेसिडेंट ऑफ MCI। सेवन प्रेसिडेंट ऑफ PCI। एट डायरेक्टर ऑफ CDRI लखनऊ। ओके, ये अभी करंट में एक्स ऑफिशियल मेंबर्स है, 8 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स है DTAB के। उसके बाद में अभी नॉमिनेटेड मेंबर्स हम देख लेते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स में 2 persons to be nominated by the central government from among persons who are in charge of drugs control in the states। मतलब स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट में जो ड्रग कंट्रोल के इंचार्ज है, मतलब ड्रग कंट्रोल इंचार्ज जो है अलग अलग स्टेट में, तो उनमें से 2 persons को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करेगा। ओके, तो 2 नॉमिनेटेड यहाँ पे हो गए। देन नॉमिनेशन में 1 person टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में से 1 person को नॉमिनेट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, देन नेक्स्ट और नॉमिनेशन में कौन आता है? तो नॉमिनेशन में यहाँ पे लास्ट में 2 persons होल्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर दिस एक्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब DTAB में जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उन्हें कौन नॉमिनेट करता है?
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। अब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है उसमें से 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं, 1 इंडस्ट्री पर्सन होता है, एंड 2 जो होते हैं वो आपके ड्रग इंचार्ज होते हैं स्टेट के। ओके, तो इस तरह से 5 पर्सन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो नॉमिनेट करता है। ओके, देन इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं? तो इलेक्टेड में 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया from among teachers in pharmacy or pharmaceutical chemistry or pharmacognosy on the staff of an Indian university or a college affiliated thereto. Okay, मतलब जो फार्मेसी टीचर्स है जो कि पीसीआई के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर होते हैं उनमें से किसी एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टेड है। ओके, देन नेक्स्ट 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम अमंग टीचर्स इन मेडिसिन और थेरापेटिक्स ऑन द स्टाफ ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज एफिलिएटेड देयरटू। मतलब मेडिकल कॉलेजेस में जो टीचर्स होते हैं पर्टिकुलरली मेडिसिन और थेरापेटिक्स के टीचर्स, तो उनमें से किसी और जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ एमसीआई इसके मेंबर होते हैं उनमें से एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है। ओके, देन इलेक्टेड मेंबर्स में 1 फार्माकोलॉजिस्ट टू बी इलेक्टेड बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ द आईसीएमआर। तो आईसीएमआर की जो गवर्निंग बॉडी है उसमें से एक फार्माकोलॉजिस्ट को इलेक्ट किया जाता है। देन 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो सेंट्रल काउंसिल है वो एक मेंबर को इलेक्ट करती है। देन 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। तो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन भी 1 मेंबर को इलेक्ट करती है। तो इस तरीके से आप अगर कंपोजिशन देखते हो डीटीएबी का तो उसके अंदर में 8 मेंबर्स आपके एक्स ऑफिशियो आ जाते हैं। ओके, 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड है एंड 5 मेंबर्स इलेक्टेड है। ऐसे टोटल 18 मेंबर्स होते हैं डीटीएबी में। ये हम डीटीएबी के बारे में पढ़ रहे हैं, एएसयू डीटीएबी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। राइट, सेक्शन 33C में एएसयू डीटीएबी के बारे में है, उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स अलग है। यहाँ पे डीटीएबी में नंबर ऑफ मेंबर्स 18 है। ओके, नाउ अब ये जो डीटीएबी के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो कितने साल के लिए वैलिड मतलब ऑफिस में रहते हैं? तो फॉर 3 इयर्स। कितने साल के लिए? 3 इयर्स, नॉट 5 इयर्स। 5 इयर्स नहीं है, 3 इयर्स के लिए। ओके, ठीक है। बाकी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे ये आप रीड कर लीजिए। ओके, देन नेक्स्ट, नाउ ये पॉइंट है 7 नंबर का। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन टू बी सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। अब ये जो बोर्ड है डीटीएबी इसका चेयरमैन कौन होता है बाय डिफॉल्ट? हु इज द चेयरमैन ऑफ डीटीएबी? DGHS. डीजीएचएस बाय डिफॉल्ट। यस, बाय डिफॉल्ट डीजीएचएस इसका चेयरमैन होता है। एंड जो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्रेटरी अपॉइंट करता है। ओके, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन टू बी सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड एंड शैल प्रोवाइड द बोर्ड विथ सच क्लरिकल एंड अदर स्टाफ एज द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर्स नेसेसरी। ओके, सो दिस इज अबाउट डीटीएबी। ये हमने डीटीएबी के बारे में पढ़ा अभी। ओके।